हाय, दिस इज मिस सोनाली और मेरी नई पॉडकास्ट सीरीज बॉस ब्यूटीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक नया चेहरा आज स्टूडियो में आया है जिनका नाम है स्नेहा पारेख। पारेख ब्रदर्स से ये जुड़ी हुई हैं, ज्वेलरी प्रोफेशनल है, लेकिन मुझे पर्सनली कनेक्शन इस बात का है कि शी इज़ अ पर्सन विथ अ प्योर हार्ट। शी इज़ अ डायमंड। हाय स्नेहा। Hi. You are the real Boss Beauty. Welcome to the Boss Beauties. I'm so grateful to be here. Thank you so much. Tell me, you are a jewelry professional, diamond. You are graduate in diamond. Basically, क्या किया है आपने? सीधा सवाल मैंने एजुकेशनल सवाल ही डाल दिया है. Actually, I'm a graduate diamond from GIA. So उसमें हमको practical knowledge पूरी आती है. We actually grade diamonds. हम लोग उसकी color clarity का, carat weight का पूरा knowledge जो रहता है उसको practical implementation करते हैं. तो we have proper microscopes जिसके साथ हमको instruments के साथ वो पूरा काम करना पड़ता है वहाँ पे. So we have to grade the diamonds. पूरा diamond grading सिखाते हैं कि ये कलर है, ये क्लैरिटी है, क्या पैरामीटर्स है, ऐसा कटिंग क्यों है, इतना प्रोपोर्शन क्यों होना चाहिए, उसकी मेजरमेंट्स, उसके इंस्ट्रूमेंट्स, सब कुछ उसका प्रैक्टिकल लर्निंग वहाँ पे रहता है. इतनी फैमिली की लेगेसी है ना. लाइक पारेख ब्रदर्स इज अ बिग नेम इन नागपुर, इन विदर्भा. सो व्हेन डिड यू स्टार्टेड contributing in Parekh Brothers? I started immediately after my graduate diamonds. It is around 9 to 10 years ago. I joined my dad and helped him into his industry. He has been working along with my bade papa, Bharat Bhai Parekh. Bharat Bhai Parekh, Rajesh Parekh, and it's a complete fourth generation business. So we are into jewelry since 1947. Since the time of independence. Right. Yes. Yeah. So तब से हमारे जो great grandfather से लेके दादाजी being the good founder member of the firm, तो उसके बाद हम लोग उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं. हम लोग उसको हैंडल करके फ्लरिश करना चाह रहे हैं. सो दैट मैं, मेरा ब्रदर हार्दिक पारेख, कार्तिक पारेख, मेरी को सिस्टर है मतीशा पारेख, वी आर ऑल इन्वॉल्व इनटू दिस बिजनेस टू एक्सपांड इट. एंड वी आर हैविंग 2 branches. One is in Itwari, Tanga Stand Square, and one is in Shankar Nagar. Yeah, but in the traditionally जो लड़कियां है वो ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं इन्वॉल्व होती है वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे ये लेकिन आपके घर की कहानी अलग है, राइट? योर मॉम ओनली इंस्पायर्ड टू हैव हर ओन बिजनेस, राइट? वो कहानी बताओ. हम बैक ऑफ द माइक जो है हम बहुत सारी बातें इस बारे में कर रहे थे. Yes. So being a woman is always something सोसाइटल बोलते हैं ना कि लड़कियों ने काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फैमिली बिजनेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. बट वो एक टॉपिक बहुत पर्सनलाइज रहता है. माई डैड हैज़ एंड माई मदर बोथ हैव ऑलवेज made all the 3 sisters very independent in case of education. First, they have always imposed us with the thoughts of why should you be educated. जब एजुकेटेड रहोगे यू विल बी इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट रहोगे तो तुमको कोई भी क्षेत्र में अगर जो छोड़ा जाए तो यू विल फ्लरिश देयर. एब्सोल्युटली. तो इसलिए मेरी मॉम का रोल रहा है एजुकेशन की तरफ. मेरे डैड हमेशा इंस्पायर किए हैं कि यार यू शुड हैव समथिंग फॉर योर ओन सेल्फ. लेकिन वो मैं इट्स अ वेरी कमेंडेबल थिंग, इट्स वेरी ब्यूटीफुल. अपार्ट फ्रॉम दैट कि ये जो स्त्री धन वाला बात है, वो स्त्री धन मैंने सुना है आपकी दादी थी कि आप मॉम थी जिन्होंने बोला था कि ये लो और अपना शुरू करो. व्हाट वाज दैट कहानी? वो माय दादाजी रमणीक लाल पारेख, हाँ. उनकी मदर हैड गिवन द गोल्ड ज्वेलरी दैट शी हैड टू स्टार्ट अप विद द शोरूम एट इतवारी. सो जब हमको पार्टीशन की तरह टाइम हमको वो वी वर गेटिंग इट फ्रॉम द मुस्लिम फैमिली टू बाई इट. तो तब हमेशा से लेडीज़ के पास से वो स्त्रीधन निकलता है जो इन्वेस्टमेंट हमको आज 4 पूर्वज की जनरेशंस को काम आ रहा है. दैट इन्वेस्टमेंट दैट का उन्होंने जो डिसीजन लिया कि नहीं बेटा आप लो इन्वेस्ट करो और आप अपना शुरू करिए. क्या बात है. मतलब पारेख ब्रदर्स के पीछे भी एक बॉस ब्यूटी है. यस, एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. यू वेरी सॉफ्ट स्पोकन पर्सन. ये कम्युनिकेशन स्किल्स है और ये सारी चीज़ें हैं. कौन कौन से ट्रेट्स हैं आपके जो आपको लगता है कि पारेख ब्रदर्स को आपने इतना मतलब लाइक टू ग्रो
you contributed in a way? एक रहता है सच्चाई, एक ट्रेट रहता है। तो सच्चाई है, वहाँ भरोसा है। तो पारेख ब्रदर्स ज्वेलर्स सिर्फ भरोसे से आज तक आगे आया हुआ है। हमारे क्लाइंट्स का हमारे पे बहुत अच्छा फेथ है, बिकॉज वी गिव देम द ट्रू क्वालिटी in gold और diamonds और anything like color stones, पोल्की, हर चीज़ में हम क्वालिटी कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। क्या बात है। We believe in giving the best can at a competitive rate, at competitive prices, but quality कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हम। Absolutely। मुझे तुम्हें पर्सनली ज्वेलरी से कितना लगाव है? Personally I can थिंक कि मैं अगले 100 साल तक यही काम कर सकती हूँ। काम को ठीक है, बट एज अ वुमन Yes. you know how much you will love and fond of jewelry? I am fond of diamond jewelry quite a bit. I am fond of solitaires and उसकी जो चमक रहती है, जो रेनबो कलर्स जो solitaires फेंकता है, तो वो चमक, सिंटिलेशन, ब्राइटनेस, फायर जब वो देखता है, हर वुमन को वो हीरे की चाह तभी होती है कि चमक मिलती है उसमें। तो Right. मुझे वो चमक से काफ़ी प्यार है, इसलिए ज्वेलरी ऑफ डायमंड से बहुत प्यार है। तो ये जो डायमंड, कौन सी ऐसी धरती पर, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी महिला है, ऐसी लेडी है, ऐसी वुमेन है जिसको डायमंड से मोहब्बत नहीं है। अगर पहला इश्क है तो डायमंड है। तो मुझे बताओ कि ये डायमंड्स कैसे चूज़ करते हैं, व्हाट्स अ रियल, क्या और डायमंड्स के बारे में बताना चाहोगे? बिकॉज यू आर ग्रेजुएट डायमंड, राइट? और हीरे की परख तुम्हें ज़्यादा है, तो किस तरह का क्या बताओगे? एक्चुअली डायमंड में बेसिक जो 4 C's हम बोलते हैं, इट्स अ कलर, क्लैरिटी, कैरेट वेट एंड कट। तो ये जो 4 C's है, उसकी नॉलेज अबंडेंस नहीं है मार्केट में। तो हम लोग पहले क्लाइंट्स को एडुकेट करते हैं कि व्हाट इज़ द गुड कलर दैट यू शुड बाय। तो कलर रेंजेस फ्रॉम D to Z करके रेंज रहती है। तो हम लोग कलरलेस डायमंड में डील करते हैं। तो जो ऊपर वाले प्रीमियम है DEFG कलर, हम उसमें डील करते हैं। अगर क्लैरिटी की बात करें तो VS तक के हम लोग उसमें भी बेटर ऑफ क्वालिटीज़ में डील करते हैं। तो ये क्वालिटी की परख हम लोग पहले क्लाइंट को देते हैं, उनको अगर नॉलेज नहीं है। अगर उनको बेसिक मार्केट नॉलेज है तो हम उनको इन डेप्थ बताते हैं कि अपने सॉलिटेयर्स में XXX कटिंग क्यों लेना चाहिए। ओके। अगर वो XXX नहीं है तो हीरा उतना चमक नहीं वाला है, या फिर वो नॉन फ्लोरेसेंट है तो उसकी प्राइसिंग अच्छी आएगी, नहीं तो वो काफ़ी उसमें चेंजेस आ जाएगी प्राइसिंग में। तो आपने क्यों नॉन फ्लोरेसेंट हीरा लेना चाहिए, नॉन मिल्की, नॉन BGM हीरा बोलते हैं, ब्लैक ग्रे, ब्राउन ग्रे मिल्की, तो ये क्यों लेना चाहिए। तो पहले हम उनको एडुकेट करते हैं कि उनके प्राइस बजट के हिसाब से बेस्ट क्वालिटी हम उनके पॉकेट्स में क्या दे सकते हैं। लवली। मतलब मैंने हीरे को इस तरह से कभी सोचा ही नहीं था जिस तरह से जो पर्सपेक्टिव आपके पास है। डेफिनेटली यू आर अ प्रोफेशनल। वैसे स्नेहा आई थिंक यू आर एसोसिएटेड विद डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, राइट? तुम्हें किताबों से भी मोहब्बत है। यस। तो पिको बुक में भी आप हो। हाँ। व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन, किस तरह से एसोसिएट है आप? रीडिंग एक था जो एक कॉलेज टाइम वाला रीडिंग था, तो अलग टाइप की किताबें पढ़ते थे हम, डिटेक्टिव टाइप की किताबें पढ़ते थे, सिडनी शेल्डन्स एंड एवरीथिंग। नाउ ड्यूरिंग द कोविड टाइम वो बोलते तो एम्प्टीनेस जब आई सबके पास, वो खाली टाइम मिला, तो उस टाइम में रियल डेवलपमेंट ऑफ माइंड हुआ लोगों का। तो सेल्फ डेवलपमेंट वाली बुक्स जो है वो उससे प्यार हो गया। उसके बाद मेरे पास पिको बुक आया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब शीरीन ने मुझे अप्रोच किया कि आप क्यों कुछ पिक बुक को कंट्रीब्यूट नहीं करते। तो मैंने उनको बोला व्हाई नॉट, इट इज़ ऑल्सो पैशन टू एडुकेट अदर पर्सन द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग। तो उससे जो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एक सेल्फ डेवलपमेंट मिलती है, तर्क वितर्क मिलता है, व्हाट इज़ द रैशनल राइट डिसीजन ड्यूरिंग अ वेरी क्रिटिकल टाइम, वो सब किताबें आपको देती है। तो इसलिए किताबों से जुड़ना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था और लोगों में फैलाना भी इतना इम्पोर्टेंट है। एब्सोल्युटली। लेकिन कौन सी ऐसी बुक है जो यू लव द मोस्ट? द मैजिक by Rhonda Byrne. That's my book. It is about gratitude and gratitude मेरा एक ज़िंदगी का तरीका बन चुका है to be grateful for life. Each and every breath of yours is given by God's grace. So why not be grateful for that? वाओ। सो कैसे रिलेट करते हो, जैसे किताबें पढ़ने का जो पैटर्न है, क्या पैटर्न है आपका? बिकॉज हर व्यक्ति ना अलग अलग तरीके से किताब पढ़ता है। व्हाट इज़ योर पैटर्न? बिकॉज इफ
थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँ तो मैं किताबें से फ्रॉम फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज नहीं पढ़ती. राइट. I do. Bappu Kare is a very renowned Marathi writer, author. तो बहुत ही पॉपुलर, मतलब पुला देशपांडे के बाद, अगर मतलब बात बोलना गलत होगा, लेकिन इज सो पॉपुलर पर्सनालिटी. तो उनका कहना है एक किताब में, वो लिखता है कि मेरी किताब को इस तरह से पढ़ो जैसे आपके ड्रेसिंग टेबल में अलग अलग अत्तर की बॉटल हो और आप अपने मूड के हिसाब से अत्तर की बॉटल लेते हो और छिड़कते हो और खुशनुमा हो जाते हो. तो वैसे ही किताब है. किताब में भी आप ऐसा कोई भी पन्ना निकाल के आपके मूड के हिसाब से पढ़ो. तो मैं भी थोड़ा सा किताबें उस तरह से पढ़ती हूँ. व्हाट इज़ योर वे ऑफ रीडिंग द बुक्स? तो आप गेम खेलते हैं बुक्स के साथ कि कौन सा आज मैंने पिकअप करना चाहिए. तो येस, आई ऑल्सो हैव समथिंग सिमिलर. बट मैं इवन प्रोसेस फॉलो करती हूँ. जैसे एक शालिनी बेरेवाल करके, देयर इज अ फेमस बिजनेस बॉस ब्यूटी. शी इज़ नोन इनटू द गिफ्टिंग इंडस्ट्री. So she is also a great reader, and now she is giving her audio books as a group. So I love to even listen to the reading of the books. Yeah. So if you don't have a time to just open it, or you don't have a book with you right now, Right. so you can just listen to those beautiful notes from them. Even 11 minute का रहा, but that is very useful for your daily life routine. Oh, lovely. स्नेहा को और क्या चीज़ें पसंद है? I like to listen to music. And I enjoy going for natural spaces, जैसे टूर्स है, ड्राइव्स है. तो मुझे म्यूज़िक और इसमें बहुत रुचि है, कहीं घूमने जाने में. बट यू नो, तुम्हारा फेस जो है बड़ा स्पिरिचुअल लगता है. मतलब जो ग्लो है वो बहुत अंदर से है, और हीरे से बिल्कुल ब्रांड एम्बेसडर हीरे के लिए तो यू आर परफेक्ट. हाउ यू ग्लो, द पर्सनालिटी कम्स विद इन, राइट? यस. सो ये जो पर्सोना है वो रिक्रिएट किया है या ऑलरेडी बना है, या इसमें किस तरह से निखार लाया है? मैंने हमेशा डायमंड को एक पर्सनालिटी से रिलेट किया हुआ है. तो डायमंड ऐसी चीज़ है, जस्ट अ पीस ऑफ चारकोल, जो कार्बन एटम बोलते हैं. पेंसिल की नोक में भी वही रहता है और डायमंड में भी वही रहता है. पेंसिल की नोक क्यों चमकती नहीं है, डायमंड क्यों चमकता है? क्योंकि डायमंड ऐसी चीज़ है जिसने अपने आप को एक प्रेशर और टेम्परेचर स्ट्रेस माहौल में अपना एक मॉलिक्यूलर फार्मूला का कंपोजिशन इतना सुंदर किया हुआ है डेवलप, कि वो हीरा बन जाता है और कोल नहीं बन पाता है. तो यही मेन चीज़ है. अगर आप पर्सनल लाइफ में काफ़ी सारे चीज़ों से गुजरते हैं, किसी की लाइफ नॉर्मल नहीं रहती है. अप्स एंड डाउन्स आर ऑलवेज देयर, पर वो अप्स एंड डाउन्स में आपने अपने आप को कैसा इंटैक्ट रखा हुआ है, हीरे की तरह कि एक पीस ऑफ पेंसिल की तरह. तो उससे आपकी चमक डिसाइड होती है. व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट. व्हाट बिल्कुल जो टेक अवे आपने दिया हुआ है बहुत ही खूबसूरत. क्योंकि हीरा बनना है तो वो तो सहना पड़ेगा, दबाव सहना पड़ेगा, प्रेशर सहना पड़ेगा, तब जाके वो चमक आएगी. व्हाट इज देयर इन योर बकेट लिस्ट? क्या करना चाहती हूँ, क्या आगे के बारे में सोचा है? अगर मैं पीबीजे के बारे में बात करूँ तो आई वुड लव पीबीजे टू पारिक ब्रदर्स ज्वेलर्स टू एक्सपैंड इन सेंट्रल इंडिया. उनकी काफ़ी सारी ब्रांचेस हो इन द सेंट्रल इंडिया विसिडिटी में. तो ये मेरा सपना है उसका. और मेरे जो भी फैमिली की जो ट्री है वो और जनरेशन, अगर 4 जनरेशन्स तक हमने लाए तो और 4 जनरेशन्स तक आगे जाए, ये मेरा सपना है. एंड अगर मेरी पर्सनल बकेट लिस्ट की बात करें तो आई वुड लव टू आई लव टू नेटवर्क. सो नेटवर्किंग इज़ माई पैशन. फिर कोई भी इंडस्ट्री है, अगर जो ज़िंदगी में अगर सोसाइटी से जुड़े हो तो नेटवर्कर बनोगे तो और मल्टीप्लाई होगी आपकी उसमें चीज़ें. क्या बात है? मुझे बेस्ट नेटवर्कर बनना है. ज़िंदगी का ऐसा कौन सा मोड है या वक्त है जहाँ पर आपको लगता है कि वो जो वक्त नहीं आता तो आज ये चमक नहीं आती शायद? ये एक साइकिल होती है. एक फ्लाई व्हील रहता है लाइफ, गोल घूमती रहती है. पर सबसे डाउन जब आदमी आता है तो आपको जो डाउन से ऊपर धक्का मारने के लिए जो आपके साथ लोग जुड़े रहते हैं, तो जब ये मोड़ आता है तभी वापस आप छलांग लगाने की सोचते हैं. तो वो फ्लाई व्हील की टॉप
ग्रास बॉटम में जब आप हो, वो बॉटम से जब निकलना है, वो जो जदोजहद जब लगती है तभी आप आगे आते हो। तो जैसे उसमें कौन सा? आपके लोग हैं आपके साथ। बिल्कुल। तो आपके लोग नहीं रहेंगे तो फिर आप कभी आगे नहीं तो पर्टिकुलरली एज ए इवेंट वाइज या ऐसी घटना वाइज कौन सी एक ऐसी एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ है जहाँ पर लगता है कि इस घटना ने मुझे सच में बनाया है या सोचने का नजरिया एक बदला है? इवेंट था, इट वाज अबाउट माय सन हु वाज नॉट वेल आफ्टर कोविड, ही गॉट पोस्ट कोविड इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम एंड दैट 10 days he was into hospital and he was fighting for his life. So I thought यार मैंने ऐसे कौन से कर्म किए कि मेरे बेटे को ये दिन दिखने पड़े। बट अगर मैं वैसा सोचती तो कभी आगे नहीं, बट मैंने सिर्फ सबकी दुआओं में पावर देखी, चाहे वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स क्यों ना हो, चाहे आपके रिलेटिव्स के ग्रुप्स क्यों ना हो, उन लोग ने जो दुआ दी उससे मेरा बेटा वापस आया है। तो मुझे लगता है दुआ में बहुत पावर है। जितना लोगों का भला करोगे, जितना एक प्रेयर गुनगुनाते रहोगे मन में कि सबका अच्छा हो, तो फिर आपका भी अच्छा ही होना है। What a superpower you have. What do you feel as a woman you have the superpower? वुमन का सुपर पावर इज, if I quote my dad, it is the what you say, your ज़बान, तुम्हारी वाणी is your superpower. तो आप अगर जो कुछ वाणी वर्तन, आपका जो कैरेक्टर है, अगर कैरेक्टर प्योर है, आपकी वाणी और जो आप एक एक वर्ड जो निकालते हो दूसरे के लिए, वो अगर जो प्योर है तो आपके पास काफ़ी सारा पावर है। क्या बात है, वेल सेड। टेल मी कि व्हाट डू यू लाइक टू हैव एन एंटरटेनमेंट इन लाइफ एवरी डे? में मुझे लगता है सुबह 10 बजे से रात के 9 बजे तक तुम्हारा शेड्यूल जो है वो पैक्ड रहता है, देन फैमिली है, बहुत सारे, मतलब लाइक दे आर मल्टीटास्किंग। बट व्हाट डू यू डू फॉर योर सेल्फ एंटरटेनमेंट? Self entertainment, as I said, reading is one of it. Music is amazing for me. Music is, वो बोलते ना, एक ऊर्जा प्रोवाइड करता है, इट्स एनर्जी सोर्स। तो म्यूजिक को मेडिटेशन से कंपेयर कर सकते हो। अगर किसी को मेडिटेशन करना है तो दे कैन हैव वेरियस सोर्सेज ऑफ मेडिटेशन। तो फॉर मी म्यूजिक वो खालीपन में ले जाता है मुझे। वाह, म्यूजिक, आई वर्कड इन रेडियो, सो मेरी कनेक्टिविटी विद द म्यूजिक इज ग्रेट, लाइक बट जब आपको वो वही गाने, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, मतलब गली में आज चांद निकला वॉज माई फेवरेट सॉन्ग, बट आई हैड टू मॉनिटर दैट what was playing on the radio, right? तो वो मैं जब सुनती थी तो वो गली में आज चांद निकला, आई हैड टू लिसन टू इट मल्टीपल टाइम्स, जो आज मेरा फेवरेट गाना नहीं है। Yes. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, या म्यूजिक एनरिच योर लाइफ, यू नो, आपका मूड चेंज करता है, आपके जिंदगी में साथ भी देता है। आई जस्ट वॉन्टेड टू आस्क यू, जो फैमिली, लाइक यू नो, फैमिली का बड़ा सरनेम होना, बड़ा नाम होना, बड़ा रुतबा होना, क्या कभी तुम्हारे सपनों के बीच में आया? नहीं बोल सकते हैं ये बात, बिकॉज वो नज़रिया है। अगर सोचेंगे कि बीच में आया तो हो सकता आ जाए, पर अगर सोचेंगे कि वो आपका पिलर है, आपका फाउंडेशन है, तो फिर आप उसको बहुत पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। स्नेहा के लिए क्या है? मेरे लिए इट्स अ foundation, being a daughter of 5 brothers jewelers, it is a foundation, it's a solid foundation, because अगर मैं वो लोगों ने जिन्होंने ये शुरू किया उनको ग्रेटफुल नहीं रहूँगी तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ूँगी। तो इस लेगेसी को आगे बढ़ाना एक पीयर प्रेशर? No, it's not a peer pressure. It comes from inside. It comes so you from. are very connected with the work, with the brand, with the family ethos, right? Yes. What a beautiful thing. It comes from the passion, and when you see your hard work of your parents or your grandparents that they have given to their life. Like my Dadaji, he is 94 years old. My Chote Dadaji, he also passed away at around 92 of age. So उन लोग आज आखिरी जब उनके इयर्स है उसमें भी इतना अच्छा बोलते कि शोरूम जाना चाहिए। दे टेक माई फॉलोअप्स कि हाउ मेनी आवर्स हैव यू गिवन टू द शोरूम एंड एवरीथिंग। तो आई फील दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे नो हाउ टू बी, यू नो, अलाइव। वर्क कीप्स देम अलाइव
and that is Absolutely. how we also are so passionate to follow their So आप कौन सी footsteps. जनरेशन है जो कंट्रीब्यूट कर रही है एज अ वुमेन एज अ गर्ल टू द फैमिली बिजनेस? As a woman, मैं हूँ और मेरी को सिस्टर है मतीशा, तो शी इज़ ऑल्सो वेरी passionately involved in the business. She is also an entrepreneur. She handles Topsy Turvy, which is also at Shankar Nagar, ऊपर नीचे Yes, ही है. yes. Yes. I visited. So woman में Matisha is also handling very beautifully the showroom along with us. वाओ, Yes. ऐसी कौन सी वियर्ड चीज़ है जो करी है लेकिन जब सोचते हो तो बड़ी हंसी आती है, बड़ा मज़ा आता है कि यार ये मैं कर सकती हूँ, सरप्राइज हो जाता है, सरप्राइज एलिमेंट खुद में आता है कि यार ये मैंने किया है. Yeah, so I was always thought कि being a public speaker is something which gives a lot of tickles in my tummy कि कैसे करते हैं, but once I was thrown into that area तो वो इतना अच्छा निखर के आया, तो I feel where there is nothing there can be a treasure. ट्रू. तो जहाँ आपको लगता है सबसे ज़्यादा डर, वहाँ पे आपका खजाना है. ज़िंदगी की क्या ऐसी प्रिंसिपल या ऐसा स्टेटमेंट है जो तुम्हें अक्सर कहता है कि बिल्कुल ये सुनकर आप गो एंड जस्ट वॉक, ऐसा ये हो जाता है कि जी इससे तुम्हें एक शक्ति मिलती है, पावर मिलता है? आई एम ग्रेटफुल, आई एम ग्लैड. एक हमेशा जुड़ा रहता है. अच्छा हुआ तो आई एम ग्लैड, बुरा हुआ तो आई एम ग्लैड. तो बिल्कुल न्यूट्रल एटीट्यूड, यस. ये जो चीज़ है, बिकॉज वेन एवर आई टॉक टू यू आई टोल्ड यू इन अर्ली कॉन्वर्सेशन ऑल्सो कि दैट स्पिरिचुअल एटीट्यूड टूवर्ड्स सीइंग एवरीथिंग इज विद इन योर सेल्फ. ये प्रैक्टिस से आया, सोचने पर आया, सिचुएशन ने दिया? प्रैक्टिस से आया. इट केम थ्रू प्रैक्टिस बिकॉज ग्रैटिट्यूड कम्स टू द पीपल जहाँ वो लोग तैयार है लेने के लिए. अगर वो आ रहा है और person is not ready to have it, it will come and go. So you should have that practice inculcating habit. If you are grateful to your parents, then tell it every day कि yes dad, you are doing amazing, yes mama, you are doing amazing. Tell it to your child कि you are amazing child. अगर ये you are not grateful कि तुम्हारा बच्चा आज स्कूल जाके कुछ ना कुछ दोस्तों से मिलके भी आया, तो उसमें भी उसकी कुछ खासियत है, तो you should be grateful for every moment. वाओ. एक छोटा सा टाइम स्पेंड भी होता है 10 मिनट का अपने बच्चे के साथ, दैट इज़ द मोस्ट प्योर टाइम. तो व्हाई नॉट टू स्पेंड टाइम विद देम एंड दे कैन टेल अस कि दे आर ग्रेटफुल टू अस फॉर दैट. Oh, lovely, lovely. I'm very thankful to you. You came here, and I'm really thankful to you that we met, we became friends. In our very, very first meeting, we really shared a good bond. And today we are in a conversation on the platform of Boss Beauties. And I feel that you are a real Boss Beauty. Thank you so much. And I would love to also conclude that हमारे घर में we are a family of having 8 daughters and 2 brothers. So हम जो 8 लड़कियाँ हैं, we are somewhere or the other having that heart of Boss Beauties. Boss Beauties. So I would dedicate it to all the Boss Beauties of my home. Thank you so very much, Neha. Thank you. Thank you. Thank you.